चलती है? किथे? सैर करने। सुबह सुबह ठंडी ठंडी धूप में बड़ा मजा आता है सैर करने का। एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलेंगे, ना कहीं पहुंचने की जल्दी, ना वापस लौटने की जल्दी, बस दूर निकल जाएंगे हम। हाँ जी, तो कितने दफ्तर जाने दी जल्दी है कि फटाफट सैर करो। दूर की, यही तो मजा है रिटायर्ड लाइफ का, जो मैंने इतने साल रिटायर होने के बाद भी नहीं उठाया। पहले तो कितनी जिम्मेदारियां थी, अब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अब तो आराम ही आराम है, ना मुझे पैसे कमाने की चिंता, ना तुझे चूल्हे चौके की फिक्र। चल आज से शुरू करते हैं रिटायर्ड लाइफ का मजा। चंगा जी चल। पापा जी जरा फोन लीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ। हेलो बीची, नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता? नीरज, वो तो सो रहा है। हाँ हाँ, उठेगा तो बोल दूंगा उसे। हाँ नीरज तो उठते ही नाश्ता मांगेगा। तो पुत्र गोभी के पराठे बना देना। बीजी गोभी के पराठे तो उसे आप ही के हाथ के पसंद है, आप ही बना दीजिए ना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। लेकिन तू तो मेरे साथ सैर करने चल रही थी ना। हाँ हाँ चलेंगे ना बाद में। और नहीं तो क्या पापा जी, सैर पर तो आप दिन भर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह बीजी को घर में बहुत काम होते हैं। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि घर के कामों का तो कोई अंत ही नहीं होता, एक पूरा करो नहीं तो दूसरा तैयार। पुत्र इसी को कहते हैं गृहस्थी, जिसमें तू अभी तक फंसी हुई है। पापा जी, बीजी के भरोसे तो चलता है ये घर। हाँ जी, वो अकेली कितना काम करती है। जैसे कि मैं कुछ करता ही नहीं। पापा जी, पापा जी, पापा जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तूने कहा है नहीं जगाने के लिए। आपको तो पता है ना, हर सैटरडे को सुबह सुबह मेरा मैच होता है। और हर फ्राइडे नाइट को तू मुझसे क्या कर सोता है कि जगा देना मुझे सुबह। याद तो है आपको, लेकिन तुझे याद नहीं, रात को तूने कहा है नहीं। बट इट इज अंडरस्टूड पापा जी। व्हाट अंडरस्टूड? यही कि हर सैटरडे को सुबह आप मुझे जगाते हैं, इसलिए तुझे आज भी जगाना चाहिए था। हाँ जी पापा जी। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। लेकिन इसमें टेक मी फॉर ग्रांटेड वाली कौन सी बात है पापा जी? पता है, जब आप मुझे जगाते हो ना तो मेरे लिए कितना लकी होता है, मैं जीत जाता हूँ पापा जी। बहुत लाड कराता है दादा से। हाँ, और दादाजी होते किस लिए हैं? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि पोते के साथ दादा का बचपन लौट आता है। और जिस तरह बचपन की उम्र होती है खेलने कूदने की, उसी तरह मेरी उम्र भी है खेलने कूदने की, ना कि अपने पोते को सुबह सुबह जगाने की और उसके टेलीफोन के मैसेज लेने की। मैसेज? कैसे मैसेज पापा जी? नहीं बताता, जा। बताना नहीं था तो फोन क्यों लिया आपने? फोन तो सिर्फ पापा जी ही उठाते हैं, बस घंटी बजने की देर है। इसलिए तुम लोगों में से कोई फोन नहीं उठाता? हाँ, क्योंकि हमें मालूम जो है कि फोन तो आप ही उठाएंगे। ओए बेड़ा गर्क हो जाए, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर देवेंद्र सिंह धनोआ को टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया तुम लोगों ने। उठाइए ना पापा जी। हेलो, हाँ हाँ उठ गया है, ले तेरा ही फोन है, पहले भी इसी का फोन आया था। अच्छा, हेलो, हाँ बोल, वेट कर रहे हो मेरा? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ यार। हाँ हाँ, पता है पापा जी, मैच अभी शुरू नहीं हुई है, वो सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो जब तक मैं अपने जूते साफ कर रहा हूँ आप मेरे लिए गीजर ऑन कर दो प्लीज। हाँ हाँ, जब तक तू नहाएगा मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर दूंगा। पापा जी, पता नहीं आपके बिना मेरा क्या होता पापा जी। नम्रता पुत्र, सबके वास्ते पराठे बना दिए, डब्बे च रखे। मैं क्या जी, चलो सैर वास्ते चले। अब मैं बिजी हूँ। रिटायर बंदा बिजी किस तरह होता है? छतरी पकड़कर सैर करने में बड़ा मजा आता है, खासकर जब छतरी हो एक और प्यार करने वाले हो 2। जैसे वो दोनों। हाँ। ऐसा ही होता है जब निगाहें हो कहीं और निशाना हो कहीं। बट होल थिंग इज दैट पापा जी कि हमको तो रोना ही। चल बाद में रो लेना, तेरी पट्टी कर दूंगी, आजा। पापा जी आप ये संभालेंगे प्लीज। चल राजू चल। तू कहाँ चली? रस्सी तो मैं बांध दूंगा, कपड़े तो तू ही सूखने डालेगी ना। पापा जी राजू ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है, शाम तक तो दर्द भी नहीं रहेगा। भगवान का शुक्र है। पता है हम दोनों शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं, तभी तो हम ये सारा काम फटाफट खत्म कर रहे थे। तुम्हारा काम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम दोनों का काम कब खत्म होगा? कब हम जाएंगे सैर करने? आपका क्या है पापा जी, आप तो कभी भी जा सकते हैं, छुट्टी तो हमको लेनी पड़ती है। हमको तो छुट्टियों में भी काम है। माँ आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटे, वो कपड़ों की सेल का लास्ट डे है ना आज, तो सुचित्रा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओ सभी बाहर गए हैं माँ, नीरज अभी तक नहीं लौटा, डैड लेट आने वाले हैं और मामा और फूफी पे गए हैं पिक्चर देखने। मैं सोच रही हूँ मैं भी अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाऊँ, आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? लेकिन बेटे बीजी और पापा जी है ना घर में। हाँ वो तो घर ही में रहते हैं ना। अच्छा ठीक है। बीजी
बीजी, हम दोनों जरा बाहर जा रही थी, जाए ना हम? हाँ पुत्र जाओ ना। नहीं नहीं, हम लोग घर में नहीं है, हम तो सैर करने जा रहे हैं। कोई नहीं जी, हम लोग बाद में चले जाएंगे। सुचित्रा आई होगी। हाय सुचित्रा। हाय। अरे इसे कहाँ ले जाए हम अपने साथ शॉपिंग पर? अरे और मैं क्या करती, मेरी सास ने तो साफ इनकार कर दिया इसे अपने पास रखने से। लेकिन क्यों? अरे उनकी अपनी सोच है, कहती है अब उनकी उम्र आराम करने की है, जो कुछ करना था वो सब कर चुकी, अब वो रिटायर्ड हो चुकी है, अब मेरी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है। हाउ स्ट्रेंज ना। आई नो, मेरी बीजी तो कभी ऐसा नहीं बोलती थी। मुझे याद है जब मैं और नीरज छोटे थे ना, तो माँ और डैड कितने बेफिक्र होकर हमें बीजी के पास छोड़कर जाया करते थे, है ना बीजी? हाँ पुत्र, वो दिन भी तो थे सूरज और नम्रता के घूमने फिरने के। और आज हमारा दिन है सैर करने का। चल किरण। पापा जी, बीजी नहीं जाएंगी। क्यों क्यों नहीं जाएगी बीजी? क्योंकि मैं जानती हूँ बीजी के दिमाग में क्या चल रहा है। भला बीजी के होते हुए मेरा प्रोग्राम कैंसिल कैसे हो सकता है? सुचित्रा, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगी और तेरे बेटे को बीजी देखेंगी। बीजी, हम दोनों 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर आप दोनों आराम से सैर पर जाना। हाँ, आप कितनी अच्छी है बीजी, इसमें बबलू की सारी चीजें हैं। अच्छा बबलू, दादी को तंग नहीं करना। हाँ, इसके पापा ना इसे बहुत प्यार करते हैं, ऑफिस से आते हैं तो पहले इसका ही चेहरा देखते हैं, और अगर इसका चेहरा नहीं दिखा तो बहुत चिढ़ हैं। अच्छा बाय बाय बबलू। अब चल ना सुचित्रा। अच्छा बीजी। मना क्यों किया ऐसी? किस तरह मना करती जी, बुरा नहीं लगता नम्रता पुत्र को? और जो मुझे बुरा लगा है उसका कुछ नहीं। कितने चाव से तैयार हुआ था मैं तेरे साथ सैर करने के लिए, क्या क्या सोचा था। आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, बेंच पर बैठ के सनसेट देखेंगे। पता नहीं कब पूरा होगा मेरा ये रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करने का सपना। ओए, तू क्या हंस रहा है? ये आपकी नासमझी पे हंस रहा है। इसे कैसे पता चला? एक छोटी सी गल जो आप नहीं समझ रहे हो, हम अभी भी जा सकते हैं सैर के लिए, इसे साथ लेके। हाँ, आई। लो जी, हो गई ना सैर। जिसको तू सैर कहती है ना, तूने मेरा हाथ पकड़ा, ना हम बेंच पर बैठे और ना ही खाए चने। तू पूरा वक्त बच्चे को लेकर घूमती रही और मैं तेरे पीछे पीछे। ये दिखा मैंने, ये तो सूरज की मैसेज है मेरे लिए। क्या लिखा है? मैं रात को देर से आऊंगा, शायद आपको बताना भूल जाऊं, सुबह याद से बैंक से पैसे निकलवा लीजिए। जैसे मैं इसका बाप का नौकर हूं, मैंने तो सुबह सैर करने जाना है। सुबह कोई उठे उससे पहले निकल जाएंगे हम दोनों सैर करने, नहीं तो फिर बच्चों का चक्कर पड़ जाएगा। बच्चे भी तो सेवा करते हैं ना हमारी। ये तो उन्हें करनी चाहिए, हमने इतने साल किया उनके लिए, अब उनकी बारी है, वो करें हमारे लिए। लो जी, इसको नहीं पसंद आई तो गल? चुप कराने से। अभी कराती हूँ, चुप हो जा। ओहो, ये बेचारा तो रो रहा है क्योंकि इसके कपड़े गीले हो गए। कपड़े तो मेरे भी कई बार गीले हुए हैं, मैं तो रोता नहीं। मैं क्या जी, तोड़े कपड़े पानी से गीले हो जाते हैं, इस बेचारे ने तो पेशाब कर दिए ना। ओ तेरी बैड मैनर्स। अब क्या करें? मैं दूध बना के लाती हूँ। हाँ बना। सैर के बाद बहुत चंगा लगता दूध मैंने। मैं बोतल में दूध बना रही हूँ बच्चे के वास्ते, तुसी बच्चे के कपड़े बदलो। बदलता हूँ कपड़े। ओ सुनो, रो मत भाई, रो मत। मैं बदलता हूँ तेरे कपड़े, मेरी लगी है ड्यूटी तेरे कपड़े बदलने की। मैं बदलता हूँ तेरी चड्डी। ओ तेरी, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता जी। अजूबा, चमत्कार, अनहोनी, आपे देख ले। बबली बन गया, बबली। लेकिन 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 क्या? आगे बोल। लेकिन वो गड्डी तो वही है, बच्चा कैसे बदल गया? मैं समझ गया, बच्चा ही नहीं, बच्चे की गाड़ी भी बदल गई है। हाँ, वो जो जनानी थी ना, बिल्कुल इसी तरह की गाड़ी थी उसके पास, उसी के साथ बदली होगी हमारे बबलू की गाड़ी। तोड़ा मतलब है वो साडी गड्डी लेके चली गई और अस्सी उसकी गड्डी लेके चले आए? अस्सी नहीं, तू ही उसके साथ घुल मिल के बातें कर रही थी। मैंने तुझे कितने इशारे किए लेकिन तू नहीं मानी, जब तक मैंने तुझे चूंडी नहीं भरी। लेकिन वो जनानी थी कौन? मुझे क्या पता, तू तो उसके साथ दोस्ती कर रही, तुझे पता होगा। तो पता करो ना जी, जल्दी जाके ढूंढो सुचित्रा का बच्चा। सुचित्रा तो आती होगी अपना बच्चा लेने। है, और उसका बच्चा है नहीं यहाँ, उसके कसम को पता चलेगा ना जी तो अनर्थ हो जाएगा। लो, हो गया अनर्थ। तो मतलब है आगे सुचित्रा बच्चा लेने, और बच्चा है नहीं इधर। वो तो शोर मचा देगी, पुलिस बुलवा लेगी जी। तब मैं छुप जाता हूँ। मैं तो गाँव जाती हूँ जी। किरण, हाँ जी। उसके लिए तुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। और दरवाजे पे वो खड़ी है बच्चे की माँ, बच्चा नहीं है। हाय रब्बा, हुन मैं की करा,
मैनू बचा लो जी, मैनू बचा लो। ओ किरण तू ना घबरा, मैं घबरा रहा हूँ ना। दोनों घबरा गए तो मसला कैसे हल होगा? मैं ही कुछ सोचता हूँ इस घबराहट में, मैं ही कुछ सोचता हूँ। मेरा बबलू कैसा है पापा जी? अच्छा अच्छा, घबरा मत। हाँ, बीजी के होते हुए कैसा घबराना। मैं तो तरस गई मेरे बबलू को मिलने के लिए। बबलू! नहीं। क्यों नहीं? तुम बबलू से नहीं मिल सकती। क्यों? मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं तो उसे मेरे गोदी में उठाऊंगी। बबलू! रोक ले अपने हाथों को। मेरा मतलब अपने मैले हाथों को। मैले हाथों को? मतलब है तुम बाजार से आए हो ना, तो तुम्हारे हाथ गंदे हाथों से बच्चों को नहीं उठाते। हाँ, आप कितना ख्याल रखती है मेरे बच्चे का। मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये काम तो तू 5 मिनट में कर लेगी। तू ऐसा कर, तू नहा ले, आराम से नहा, आधा पौना घंटा लगा के नहा, तब तक तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबूजी? तौलिया तेरी अलमारी में ना, जा इसे दे पुत्र, जा इसे ले जा। हाँ, मिला दे इसे, जा। बबलू के पापा आने से पहले घर पहुँचना है। हाँ, नहीं तो बबलू को ना देखकर वो तो शोर मचा देंगे ना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिल गई। ये तो वही है। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची! हाय मेरी मुन्नी! हमारा बच्चा कहाँ है जिसे तू लुटाने आई है? यहाँ तो मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। कितने लोगों से मैंने पूछा कि वो बूढ़ा बूढ़ी कहाँ रहते हैं जिनका ये बच्चा है, तो किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पूछना चाहिए था वो यंग ओल्ड मैन कहाँ रहता है, तो कोई भी बता देता। लेकिन जब मैंने पूछा कि वो पंजाबी गाने वाला बूढ़ा कहाँ रहता है, तब झट से मुझे आपका पता मिल गया। चलो, कुछ तो फायदा होया आपके गाने का। और तू खामखा शर्म से लाल पीली हो रही थी जब मैं तेरे लिए पाक में गा रहा था। जान बची और लाखों पाए, लौट के बबलू घर को आए। हाय मेरा बबलू, मेरा सोना कैसा है बेटा तू सोना? थैंक यू बीजी। मैं अपने सास से कहूंगी कि आपसे कुछ सीखे। मैं तो इसे तेरी सास के पास भेजने वाला हूँ कुछ सीखने के लिए। क्या? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। तेरे को देर हो रही है ना, जा जल्दी जा। अरे सुचित्रा, तू चाय तो पीती जाना। नहीं, तुझे पता है ना बबलू के पापा। अच्छा पापा जी, मैं कल फिर बबलू को लेकर यहाँ आऊंगी। कोई नहीं आ रहा फोन उठाने, सब मानकर बैठे हैं कि पापा जी फोन उठाएंगे। क्यों, मैं क्यों उठाऊं फोन? नहीं उठाता मैं फोन। अब इन्हें पता चलेगा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। पापा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? क्यों उठाऊं मैं फोन? मेरा तो फोन आता ही नहीं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। हाँ जी, 1 मिनट लीजिए, आप ही का फोन है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर देवेंद्र सिंह धोवा स्पीकिंग। नहीं गया मैं बैंक, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं और बहुत बिजी हूं। मुझे अपनी रिटायर वाइफ के साथ सैर करने जाना है। क्यों दूं मैं तेरा मैसेज तेरी वाइफ को? तू खुद देना मैसेज ताकि वो राजू को बैंक भेज दे। क्या कहा तूने? हाँ बीबी जी, पापा जी ने खुद हमसे कहा कि वो और बीजी हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? हड़ताल पे तो तभी जाते हैं ना जब मांगे पूरी ना हो। लेकिन बीजी और पापा जी की तो ऐसी कोई मांग नहीं है जो हमने पूरी ना की हो। इनफैक्ट उन दोनों की तो कोई मांग ही नहीं है। हाँ, बस उन्हें सैर करने का शौक है, और सैर करने से तो उन्हें किसी ने नहीं रोका है बीबी जी, बारिश ने उन्हें रोका है। अरे हाँ, बारिश शुरू हो गई। नम्रता पुत्र, हम सैर के लिए जा रहे हैं। उसे ये भी कह दे हम 2-4 घंटे के बाद लौटेंगे, अगर हमारी सैर पूरी होगी तो। लेकिन जरा बारिश तो रुक जाए पापा जी। इस हल्की सी बूंदाबांदी को तू बरसात कहती है पुत्र? हल्की कहाँ पापा जी, कितने जोरों की बारिश हो रही है। मींस द होल थिंग इज दैट कि पापा जी अपने साइज के हिसाब से बोले। लेकिन बीजी भी तो है ना। मैं तो कहती हूँ मत जाइए इस बारिश में। और वैसे भी आज तो आप मुझे मशीन चलाना सिखाने वाली है ना। मशीन चलाना तेन तेरी मां सिखा देगी। चल कर। पापा जी सॉरी, जब आप जा ही रहे हैं तो जरा चक्के वाले से बोलेंगे हमारे लिए आटा पीस के रखेंगे। वो हमको बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, मना करेंगे हमको। तो वो आपका दोस्त है, जरा प्लीज उसको जरा बोलेंगे। देख राजू, आज तो तूने ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। बट वाई? क्यों पापा जी? क्योंकि मैं बड़ा बेशर्म हूँ। मैं बार बार यही कहूंगा कि मैं कोई काम नहीं करने वाला। हम ना कहते थे बीबी जी, दोनों हड़ताल पे हैं। लेकिन बात क्या है पापा जी? अब तू खुल मुखुल्ला पूछ रही है तो मैं भी खुल मुखुल्ला बता देता हूँ। पुत्र, हम दोनों हो चुके हैं रिटायर। बहुत कर ली सेवा हमने इस घर की और अपने बच्चों की। हमारे पूरे दिन का टाइम टेबल तो तुम्हारे हिसाब से बनता है। भला पूछो, एक रिटायर आदमी को क्या जरूरत है सुबह 6 बजे उठने की? लेकिन वो उठता है क्योंकि उसने अपने पोते को जगाना है। अगर मैं 6 बजे उठता हूं तो इसे उठना पड़ता है 5:30 बजे, क्योंकि इसने मेरी चाय बनानी है।
फिर सारा दिन बच्चों के कपड़े, बच्चों की किताबें, सूरज का डब्बा, नाश्ता वगैरह वगैरह, सारा दिन निकल जाता है और पड़ जाती है रात। और यहाँ रात को हम दोनों को सबसे पहले सोना चाहिए, हम सोते हैं सबके बाद, क्योंकि हमें घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे, घर की लाइट बंद करनी होती है। हमें सैर करने का तो मौका ही नहीं मिलता। ये घर है ना पापा जी, एक घड़ी है जो हर वक्त चलती रहती है, और इस घड़ी के दो हाथ हैं आप दोनों, आप ही से तो चलता है ये घर। बीजी, 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 मेरी अच्छी बीजी, मेरी प्यारी बीजी, मेरी पकोड़ों वाली बीजी। पकोड़ों वाली बीजी? हाँ जी बीजी। बीजी क्या पकोड़े बनाती है आप प्याज के, सच ऐसे पकोड़े ना मैंने पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं खाए। बीजी, बीजी आज बारिश में और भी मजा आएगा ना आपके हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े खाने का, इसलिए मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ, बाहर गाड़ी में बैठे। बीजी प्लीज बना दीजिए ना पकोड़े, आज की शाम आपके हाथ के पकोड़ों और चाय के नाम। बीजी बना दीजिए ना प्लीज, मैं दोस्तों को बुलाऊं? भर गई चाबी प्यार की, चल पड़ी घड़ी। बुला अपने दोस्तों को, मैं बेसन घोलती हूँ। मैं प्याज ले आता हूँ। हाँ जी। तभी तो किसी ने कहा है माता पिता कभी रिटायर नहीं होते। हमारी फूफी ने कहा है।